जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो मिशन नीट 2025, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इसी मिशन के तहत लगातार पूरी न्यूलाइट की टीम हमारे रिस्पेक्टेड सिंह सर के विजन में लगातार अग्रसर है। और आज आपका फाउंडेशन का टेस्ट था। अब तो आप ठीक है, फाइनल सिलेबस का टेस्ट दे रहे हो, सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन जो भी है प्यारे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एंजॉय करोगे आप। तो देखिए, अब हम बात करते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा समझने की चीजों को कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं Vx, तो Vx की वैल्यू 1 है, Vy की वैल्यू कितना दे रखा है, रूट में 3। तो यहां से अगर हम tan थीटा 1 लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा √3/1। यहां से हम थीटा 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं 60 डिग्री। इसके बाद अगर हम यहां बात करेंगे, यहां पे 5 मीटर पर सेकेंड है Vy, यहां पे भी Vy, यहां पे ले लेते हैं थीटा 2, ये एंगल ले लेते हैं थीटा 1। तो थीटा 2 अगर हम निकालेंगे, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड है Vx, तो यहाँ से tan थीटा 2 इक्वल टू आ जाएगा 1। तो थीटा 2 इक्वल टू 45 डिग्री। तो अब हमसे ये पूछा है दोनों के बीच में डिफरेंस, यानी डेल्टा थीटा दैट इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। यहाँ से हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यहाँ से आ जाएगा 15 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। n डिविजन्स ऑन द मेन स्केल ऑफ वन ईयर स्केल कोइंसाइड विथ, ठीक है, n MSD जाके कोइंसाइड कर रहा है n+1 VSD से। तो यहां से अगर मुझे 1 VSD लिखना हुआ तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं n/n+1 MSD। ऐसा कुछ लिखवाना हम लोगों के लिए पॉसिबल है। लिस्ट काउंट अगर मुझे लिखना हुआ तो मैं लिख दूंगा 1 MSD माइनस 1 VSD। यहाँ से n MSD, अगर MSD की बात करेंगे तो ये डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका n, ये आपका n+1 होगा, और ये करेंगे तो ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है n माइनस n+1। इसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं n प्लस n माइनस n+1 अपान n+1 MSD। ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/n+1 MSD, और MSD A यूनिट दिया है तो आ जाएगा A/n+1। तो दूसरा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यंग मॉडुलस की बात कर रहा है। यंग मॉडुलस का हमें पता है डायमेंशन प्रेशर के जैसा होता है। ग्रेविटेशनल में m⁻⁻1 आता है। अच्छा, A से R ही मिला दो, बाकी तो कुछ मिलाने की जरूरत ही नहीं थी, पहला ऑप्शन। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 60 डिग्री स्टर्न लाइन के साथ दिया है, यानी अल्फा आपको दे रखा है 60 डिग्री। इसके बाद 60 डिग्री वर्टिकली अपवर्ड, यानी गामा भी दे रखा है आपको 60 डिग्री। तो हमें पता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूंगा तो cos स्क्वायर बीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर गामा। यहां से मैं लिखूंगा 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2, ये आ 1/2 का स्क्वायर, इधर 1/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 1/2। यहाँ से वैल्यू आ गई 1/2, ये वैल्यू आई cos स्क्वायर बीटा की। तो cos बीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/√2, और यहाँ से बीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब एंगल लिखना हुआ तो सिंपल सा तरीका है वेलोसिटी लिखने का। तो वेलोसिटी अब मैं लिखूंगा तो ये कितना लिखूंगा 40 cos अल्फा आई कैप प्लस 40 cos स्क्वायर बीटा जे कैप प्लस cos स्क्वायर अल्फा के कैप। अब यहाँ से वैल्यू मैं डायरेक्ट रख दूंगा तो ये
आ जाएगा आपका 20 कैप प्लस 20√2 कैप प्लस 20 कैप, ये सम आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर वेक्टर ए बी आर है तो प्लस में हम a प्लस बी इक्वल टू 2r cos थीटा बाई 2 लिखते हैं, ये भी लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन हमारा एक ही अलग लग रहा है, डेटा सफिशिएंट। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये भी अपनी जगह सही, ये भी सही है, तो यानी बोथ ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। n और n-1 डिवीजन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे लिस्ट काउंट लिखना हुआ, तो लिस्ट काउंट अगर मुझे लिखना हुआ तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 1 MSD माइनस 1 VSD, और 1 MSD वही रहने दूंगा, 1 MSD माइनस 1 VSD की जगह लिखना हुआ तो n डिवीजन n-1 स्केल से मैच कर रहा है, यानी लिखेंगे n-1 अपान n MSD। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/n MSD, और MSD की वैल्यू दे रखा है 1/n इंटू 1/n, ये आ जाएगा 1/n का स्क्वायर। तीसरा, आगे बढ़ते हैं। अब एंगल हमेशा इधर से 140 इधर से 120 है, तो एंगल 180 से कम ही होता है दो वेक्टर के बीच का, तो सीधा कितना हो गया 120। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, तो ज़्यादा हम तकलीफ लेंगे भी नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट बात करें तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हमें जो दे रखा है वो 12 है, और इधर की तरफ आपका क्या होगा, टेंशन होगा, इधर की तरफ आपका mg होगा, और इधर की तरफ होगा आपका नॉर्मल, और ये एंगल भी आपका बनेगा 30 डिग्री। इसमें मान लेते हैं, टेंशन आपको मानना है तो टेंशन अलग अलग मान लीजिए, आसान रहेगा। इसे हम मान लेते हैं कि इधर की तरफ टेंशन 1 है और इधर की तरफ टेंशन 2 है। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि दो कंपोनेंट में तोड़ दूँ, इसे ब्रेक कर रहे हैं। ये T2 है 30 डिग्री, ये ब्रेक होगा, ये आ जाएगा T2 cos 30 डिग्री, ये आ जाएगा T1। यहाँ से T2 sin 30 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा वेट के। अब यहाँ से मैं अगर डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूँ tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan 30 इक्वल टू बाई T1, और हमसे क्या पूछा है, W की वैल्यू पूछ रहा है, तो W हो जाएगा T1 tan 30 डिग्री। और यहाँ से अगर T1 की वैल्यू की बात करेंगे तो T1 हमें 12 दे के रखा है, क्योंकि मैक्सिमम 12 ही हो सकता है, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, जिसे 0.577 लिख सकते हैं। 577 ये वैल्यू आ जाएगी 0, ये वैल्यू आ जाएगी 6.92 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 ब्लॉक है, ये A आपका 4 kg, 2 kg, 1 kg, इस पे हम 14 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अब अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारा जो हो जाएगा F 14/7 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद एक ही बात कर लेते हैं। ए पे इधर फोर्स 14 न्यूटन लग रहा है, इधर फोर्स चाहे जो भी हो F मान लेते हैं। एक्सेलरेशन इधर की तरफ ही काम कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका वेट 4 kg। तो यहाँ से अगर मुझे लिखना हुआ तो ड्राइविंग फोर्स F हो गया F-14 अपान मास कितना है 4 इक्वल टू 2। तो यहाँ से आ जाएगा F इक्वल टू 14, एक मिनट F-14 इधर फोर्स लगा रहे हैं, ये ड्राइविंग फोर्स है, ये अपोजिंग फोर्स होगा। हाँ, F-14 इक्वल टू आपका आ जाएगा 8, 14 माइनस 8। F-14 इक्वल टू हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 8। गलती यहाँ हो रही है,
यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 14 माइनस एफ बाई 4 इक्वल टू 2। तो यहाँ से 14 माइनस एफ इक्वल टू आ गया कितना 8, तो 14 माइनस 8 इक्वल टू एफ आ गया, तो एफ इक्वल टू आ गया आपका 6 न्यूटन। तो इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे करना हुआ इस क्वेश्चन को, तो ज़्यादा आसान तरीका ये होगा कि हम डायरेक्ट यहाँ से एक्सेलरेशन को लिखना हुआ तो ए साइन थीटा ये बराबर किसके लिख सकते हैं, जी कॉस थीटा के। तो यहाँ से ए इक्वल टू आ जाएगा जी कॉस थीटा अपान साइन थीटा, यानी आ जाएगा जी कॉट थीटा। आगे बढ़ते हैं। 2 के ये थोड़ा सा डायग्राम में ये मिसिंग है, वैसे आपके पेपर में था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में दिया गया है तो उसके लिए आप परेशान एकदम नहीं होंगे। अब यहाँ से हम लोगों को मासलेस स्ट्रिंग ये फिगर दे रखा है 0.4 का, और अब हम लोगों को निकालना है। अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो इधर की तरफ फोर्स जो लगेगा वो ठीक है न्यू एम जी लगेगा, फ्रिक्शन यहाँ की तरफ फ्रिक्शन F1 अगर देखना चाहेंगे तो न्यू एम जी लगेगा 0.4 इंटू 3 इंटू 10, ये आ गया आपका 12। इसके लिए हम लोग देखेंगे F2 तो ये आएगा 0.4 इंटू 2 इंटू 10, यानी कितना आ गया 8। तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर 20 न्यूटन है, इधर 16 न्यूटन, यानी ये कहीं मूव नहीं कर सकता, यानी ये किस में होगा, ए नेट इसका क्या होगा 0। यानी ड्राइविंग फोर्स किसके बराबर होगा, अपोजिंग फोर्स के। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं इधर की तरफ टेंशन होगा तो T + 12 ये बराबर किसके हो गया 16 के, तो T इक्वल टू हमारा कितना हो गया 16 माइनस 12 यानी 4 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। अगर एक बाईसाइकिलिस्ट है कम स्पीडिंग 25 मीटर में कर रहा है, इस प्रोसेस के दौरान फोर्स बाइसिकल पे अगर रीडिंग ये है, देखिए वर्क डन कितना होगा 0, जो काम करेगा वो थकेगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। काइनेटिक एनर्जी T सेकेंड पे पूछा जा रहा है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं पावर इक्वल टू डी के अपान डी टी। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं d अपान डी टी, ये आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 9, यहाँ से आ जाएगा 2t प्लस 2। तो पावर t इक्वल टू 10 पे ये 2 इंटू 10 प्लस 2 आ गया 22 वाट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बॉडी प्रोजेक्टेड की गई है 40 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल पे, और आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे ये 37 पे फेंका गया है तो मुझे u लिखना हुआ, वेलोसिटी लिखनी हुई, तो वेलोसिटी तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा u मैं लिख सकता हूँ 40 से फेंका गया है तो 40 कॉस थीटा आई कैप प्लस 40 साइन थीटा जे कैप, ऐसा मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। फोर्स इस केस में लिखना हुआ तो ये हो जाएगा एम जी जे कैप, वो भी माइनस में। अब यहाँ से पावर लिखना आसान है, कॉस थीटा कॉस 37 रखेंगे, कॉस 37 रखेंगे तो ये आ जाएगा डायरेक्ट 40 इंटू 4/5 आई कैप प्लस 40 इंटू 3/5 जे कैप। यहाँ से अगर ये कटेगा तो ये आ जाएगा कितना 32 आई कैप प्लस 24 जे कैप। इसके बाद पावर इक्वल टू आ गया फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स हमारे पास कितना दिया गया है, फोर्स माइनस एम जी, बॉडी की वेट 10 kg दिया है तो ये कितना हो जाएगा माइनस 100 जे कैप, और इधर आपका आ जाएगा 32 आई कैप प्लस 24 जे कैप, ये आ जाएगा आपका डायरेक्ट माइनस 2400 जे कैप। तो इस तरीके से 14वें का तीसरा आंसर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग जल्दी क्वेश्चन करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। अब ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर वो गिरेगा तो शुरुआत में हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी ग्राफ क्या होगा बढ़ेगा। भाई काइनेटिक एनर्जी का लिखना हुआ तो हाफ एम बी स्क्वायर लिखेंगे। उसके कुछ देर बाद ए मैक्स क्या हो जाएगा 0,
ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा और उसके बाद बॉडी क्या अटेन कर लेगी, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल और मैक्सिमम वेलोसिटी, टर्मिनल और मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इस तरीके से हमारा दूसरा ग्राफ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो पोजीशन है, M1 से जब भी डिस्टेंस पूछा जाएगा, ठीक है, जिससे अब जैसे देखिए M1 से पूछा जा रहा है, दो है ओरिजिन मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए M1, यहाँ पे मान लीजिए M2, और आपसे पूछा जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास बताइए, तो और ये डिस्टेंस आपको दे रखा है मान लीजिए x, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं M1 से अगर लिखना हुआ तो मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है, स्मॉल x डिस्टेंस पे पड़ेगा, तो स्मॉल x हमेशा हम लोग लिखेंगे, इसे ओरिजिन ही मानेंगे, तो ये हो जाएगा आपका M1 इंटू 0 प्लस M2 इंटू x अपान M1 प्लस M2, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा M2x अपान M1 प्लस M2। दूसरा, फिर आगे बढ़ते हैं। इस ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको सीधा फार्मूला बताया गया था, न्यू इक्वल टू आप याद रखिएगा tan थीटा 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, यहाँ से tan थीटा कितना है, tan 45, 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। डेंसिटी, अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा। ax प्लस बी स्क्वायर है, इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं। b को मान लीजिए 0, b को अगर हम 0 मानेंगे तो रो x इक्वल टू a आ गया, यानी क्या है, कांस्टेंट, और अगर कांस्टेंट होगा तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ेगा, L/2 पे, लीनियरली वेरिएशन होता, लीनियर वेरिएशन होता। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा देता कि रो ये आ जाता, मान लीजिए आपका ax आता, तब कहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई करता, 2L/3 पे। तो चेक कर लीजिए, b को 0 रखे, b को अगर यहाँ हम 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0, तो ये आ जाएगा 6/12, कट के 1/2 आ गया, पहला ही ऑप्शन हो गया। ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत आसान है। अब देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो F मैक्सिमम अगर मुझे देखना हुआ तो F मैक्सिमम कितना आ जा सकता है, न्यू mg, उससे ज़्यादा आ नहीं सकता। न्यू n देखेंगे तो न्यू n, न्यू की वैल्यू कितनी, 0.2 इंटू 1000 न्यूटन, ये आ जाएगा 200 न्यूटन, यानी फ्रिक्शन ज़्यादा ही है, ये आएगा नहीं नीचे। अच्छा, अब यहाँ से फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स mg यहाँ पे नीचे लगेगा, उसी mg को कौन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ से हम फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं mg, ये आ जाएगा 10 इंटू 10 100 न्यूटन। A hertz of man pump 5 लीटर ऑफ थ्रू आर्टरी रो जी एच। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास कैलकुलेशन भी नहीं है इसमें, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो वॉल्यूम हमें दे रखा है कितना, 5 लीटर, यानी इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ऐसा हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अगर टाइम हमें दे रखा है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। अब प्रेशर इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं रो जी एच, क्योंकि भाई डायरेक्ट तो प्रेशर कोई काम कर नहीं रहा है। डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी कितनी देर के रखी गई है, 13.6 इंटू 10 पावर 13.6 इंटू 10 पावर 3 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एच कितना 0.15, ये मीटर में बदलेंगे। और अगर हमें यहाँ पे पावर लिखनी है तो पावर इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाई टी। प्रेशर हमारा कितना आया है 13.6 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 इंटू 0.15 इंटू वॉल्यूम कितना है 5 इंटू 10 की पावर -3 अपान टाइम कितना है
60, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.70। पूछा जा रहा है कि m1 और m2 है, हॉरिजॉन्टल पे है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, तो टेंशन बता दीजिए T1 में। तो टेंशन T1 में बताना आसान है, पहले m2 के लिए निकाल लेते हैं। फॉर m2 T2 इक्वल टू हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर L2, mr ओमेगा स्क्वायर होता है। उसी तरीके से फॉर m1 अगर मुझे लिखना हुआ तो m1 के लिए अगर मुझे लिखना हुआ तो m1 के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा तो उसके लिए क्या लिखोगे, इधर की तरफ T1 है और इधर की तरफ क्या है T2। तो फॉर T1 माइनस T2 ये बराबर किसके आएगा, m ओमेगा स्क्वायर L1 के। तो यहाँ से T1 अगर मुझे लिखना हुआ तो ये हो जाएगा T2 प्लस m ओमेगा स्क्वायर L1, यहाँ से आ जाएगा m, सॉरी यहाँ पे m1 m2 है, ये m2 है और ये आपका m1 दे रखा है। तो चलिए जो दिया गया उसी की टर्म में चलते हैं। तो ये आ जाएगा m2 ओमेगा स्क्वायर L2 प्लस m1 ओमेगा स्क्वायर L1। तो इस तरीके से दूसरा ऑप्शन करेक्ट है 21वें का। फिर 22वें पे आते हैं। दो ब्लॉक्स हैं, रेशियो पूछा जा रहा है लेंथ का, जिसके लिए टेंशन क्या रहे, सेम रहे। तो टेंशन अगर हम शुरुआत में लिखना चाहेंगे एक के लिए तो m1 ओमेगा स्क्वायर L1 ये बराबर किसके दिया है, m2 ओमेगा स्क्वायर L2 के दे रखा है। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर गया काम से, तो हमारे पास रेशियो किसका दे रखा है, लेंथ L1 और L2 का पूछ रहा है। तो L1 बाई L2 ये बराबर आ जाएगा M2 बाई M1, यानी 3:1, दूसरा ऑप्शन। इसके बाद आगे चलते हैं। एक ब्लॉक हेमिस्फीयर पे किया गया है, मिनिमम कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाए कि ये इंपॉर्ट कर जाए, यही कंडीशन है। अब पूछा जा रहा है लूज कांटेक्ट विथ इनिशियल पॉइंट ऑफ मोशन पे ही ये लूज कर जाए। तो यहाँ पे हमें पता है कि हम लोग ऊपर की तरफ नॉर्मल होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, mg होगा, और यही बराबर होगा सेंटीपिटल फोर्स के। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं mg माइनस n इक्वल टू m v स्क्वायर बाई आर, n 0 होगा, कॉन्टैक्ट लूज करने के लिए m से m कटेगा तो g इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर आ गया। तो ये इधर आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू आर जी, तो v इक्वल टू रूट में आर जी। कितना प्यारा क्वेश्चन है, पहला आंसर। 24 का अगर हम देख रहे हैं, अल्फा जिसके लिए मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट क्या हो, कंजर्व हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। टाउ इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ। टाउ इक्वल टू हम लोग लिखेंगे आर क्रॉस एफ, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज कंजर्व। तो यहाँ से अगर हम लोगों को लिखना हुआ तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू आर, पहले लिखेंगे 2 आई कैप जे कैप के कैप 2 माइनस 6 माइनस 12, ये आएगा अल्फा 3 6, ऐसा कुछ आएगा। अब सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन का काम है, पहले हम लिखेंगे आई कैप, तो इसका मल्टीप्लाई इस पे करेंगे तो ये आ जाएगा -36, और इसका इसमें करेंगे तो +36, यानी वैल्यू गई काम से। फिर आगे लिखेंगे, फिर प्लस, अगले में माइनस जे कैप चलेगा। अब जे को ढकेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 12 आएगा, +12 + 12 अल्फा, प्लस लास्ट में बच रहा है के कैप, ये पॉजिटिव लेंगे तो ये 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, 6 आएगा, 6 + 6 अल्फा, 6 + 6 अल्फा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, और ये कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, यानी टॉर्क क्या आना चाहिए, 0। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई नया कैलकुलेशन ही नहीं है।
अब देखिए दो संख्याओं का या तो जोड़ दीजिए या तो चाहे जैसे करिए, यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जा रही है, -1। स्पीड v है, लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, और पूछा जा रहा है आपसे ओरिजिन पे डिस्टेंस। तो देखिए ज़्यादा आसान तरीका ये है कि L इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर होता है। L इक्वल टू एम आपको पता है 5, v पता है 3√3 इंटू आपको पता क्या करना है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो अगर हम यहाँ से देख लें कि ओरिजिन से भी इसकी डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ ऐसा लाइन आ जाएगा। ये डिस्टेंस 4 आएगी, तो यहाँ भी ये डिस्टेंस कितनी आएगी, 4 आएगी। ये डिस्टेंस हम लोगों को निकालनी है। क्वेश्चन में ये दे रखा है कितना, हाँ ये निकालना है। तो ये डिस्टेंस आपकी हम निकालेंगे तो डायरेक्ट कितना आ जाता है, 4। ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस 2√2। भाई 4 होगा तो ये कितना आएगा, 2 आएगा, ये भी 2 आएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2। तो यहाँ पे आगे क्या लिख सकते हैं, 2√2। 2√2 अब ये आ जाएगा आपका 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 इंटू 2, ये आ जाएगा 60 यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपसे पूछा गया, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 PV। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो आ जाएगा 3/2 P। दूसरा, ए मीटर रॉड ऑफ अननोन हीटेड 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम हीट कर रहे हैं इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे, तब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या चेंजेस आएंगे। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। L इक्वल टू डेल्टा L इक्वल टू L अल्फा डेल्टा थीटा हम लोग लिख सकते हैं। इंक्रीज दे रखा है कि कितना हो रहा है, 0.19 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में है। ये इसे ऐसे लिखेंगे 0.19 इंटू 10⁻⁻2। मीटर रॉड 0 से 100 डिग्री सेल्सियस किया जा रहा है, यानी यहाँ लिख सकते हैं 1। 1 मीटर रॉड है, लेंथ कितनी होगी, 1 इंटू अल्फा इंटू थीटा कितना है, 100। ये इधर लेके आएंगे तो डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 0.19। यहाँ से अल्फा आ जाएगा 0.19 इंटू 10⁻⁻4। इसे लिख सकते हैं 1.9 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस है, कोई दिक्कत नहीं है, पर डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अब हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये आ जाएगा गामा इक्वल टू 3 अल्फा। 3 अल्फा का मतलब इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, 9 का, 3 का। तो 3 इंटू 1.9 इंटू 10⁻⁻5, ये आ जाएगा 5.7 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यहाँ से क्लियर है कि T बराबर किसके हो गया, V के, और PV इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। ये कैंसिल हो गया तो PV इक्वल टू nR इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। यानी प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट रहने पे वो चीज़ उसके परपेंडिकुलर होती है। तो चौथा ऑप्शन हो गया। द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज राइज टू। अब देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा TC अपॉन 100 दैट इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन 180। ये कटेगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, ये कितना होगा, बढ़ा है 30/5 दैट इक्वल टू डेल्टा TF/9। ये कटेगा 6 आ जाएगा। तो डेल्टा TF जो फ़ारेनहाइट पे चेंज होगा 9 इंटू 6 यानी 54। अब ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है कि देखिए अल्फा ए का ज़्यादा है, अल्फा मोर, तो कॉन्ट्रैक्शन पे ये एक्सपेंड ज़्यादा करेगा, कूलिंग पे ये कंप्रेस ज़्यादा होगा। यानी यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कंप्रेशन किस में ज़्यादा होगा, ए में। यानी ए की लेंथ क्या होगी, छोटी, एल छोटा होगा तो बड़ा कौन होगा, एल बी ग्रेटर देन एल ए। तो कौन सा ऑप्शन, दूसरा 30वें का।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 80 डिवीजन है, यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो 120 है, वहाँ पे 150 है। तो पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी डिग्री किसकी होगी, तो सीधी बात होगी x की होगी, 31 का 1। फिर आगे बढ़ते हैं। ए बाई मेटेलिक स्ट्रिप एल्युमिनियम और स्टील अल्फा एल्युमिनियम का ज़्यादा है, यानी एल्युमिनियम ज़्यादा करेगा, ये एल्युमिनियम का है और ये स्टील का। अब पूछा जा रहा है कि किधर बेंड करेगा, तो एल्युमिनियम किधर बेंड कर गया है, कॉनकेव साइड में, तो इस तरीके से, सॉरी कॉन्वेक्स साइड पे, तो इस तरीके से स्टील कहाँ करेगा, कॉनकेव साइड पे। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए अब n क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, यानी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं P1 V1 अपान RT1, RT1 ये बराबर आ जाएगा P2 V2 अपान RT2। यहाँ से अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो यहाँ से P2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, P2 की वैल्यू आ जाएगी PV T, T1 कितना दे रखा है 1.1 T अपान RT2 रखना होगा तो 1.05 VT। इस तरीके से ये कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.05, मतलब P और 1/P के बीच में। एक सब्सटेंस सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम सीधा बोलते हैं फ्यूजन। जब स्टेट चेंज हो रहा है तो उस समय कितना होता है, इनफाइनाइट। मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस दे रखा है आपको, तो हमें नियरेस्ट और हमें पता है V मैक्स R मिनिमम दैट इज इक्वल टू V मिनिमम R मैक्सिमम। V मैक्सिमम अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम हमें कितना दे रखा है, 8 इंटू 10 की पावर 12 इंटू, सॉरी ये मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो ये आपको दे रखा है 60, नियरेस्ट पे होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी हमें मिनिमम निकालनी है ना, हाँ तो मिनिमम निकालनी है, तो मिनिमम के लिए इसके साथ में 60 इंटू कितना लिखेंगे 1.6, 60 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर 12, ये बराबर आ जाएगा वेलोसिटी इंटू 8 इंटू 10 पावर 12। यहाँ से अगर हम लोग कट करने की कोशिश करेंगे तो कटेगा क्या, वो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो 1.2, तो यहाँ से V आ जाएगा आपका 60 इंटू 1.6/8, ये कटेगा 0.2 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा 12। आगे बढ़ते हैं। अर्थ सरफेस पे इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है U इक्वल टू mgh अपान 1 प्लस h/r, यही फार्मूला यूज करते हैं। mgh अब थोड़ा सा ध्यान से लिखना, तो यहाँ पे r इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 5h, r इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 5h, तो यहाँ से डेल्टा U इक्वल टू हम लोगों को लिखना हुआ, तो mg, अब ये सारा का सारा h के टर्म में चाहिए, तो h अपान 1 प्लस h अपान 5h, h से h सारे कैंसिल कर, सॉरी 1 प्लस h अपान h लिखेंगे और ये हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/6 mgh, 5/6 mgh। आगे बढ़ते हैं। रॉकेट फायर किया जा रहा है 50% ऑफ एस्केप वेलोसिटी से, तो इसका लिखना हुआ तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं v इक्वल टू रूट में 2gh अपान 1 प्लस h/r, यही फार्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज कर देंगे।
अब ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। अब दे रखा है v इक्वल टू वी नॉट बाई टू, ऐसा कुछ दे रखा है, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है रूट में 2gr बाई टू, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब हमें पता है रूट में 2gr बाई टू ये बराबर होगा 2gh अपान 1 प्लस h बाई आर, ऐसा कुछ लिखेंगे। अब यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा r बाई फोर दैट इक्वल टू h अपान 1 प्लस h बाई आर। यहाँ से सिंपल सा कैलकुलेशन बच रहा है r प्लस h इक्वल टू 4h, 3h इक्वल टू कितना आ जाएगा r। अब निकालना क्या है इसमें देख लेते हैं एक बार, h निकालनी है, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा r बाई 3। विथ बात एंगुलर वेलोसिटी वेटलेस फील हो, इसके लिए हमें सीधा पता है जीरो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं जी डैश माइनस या डायरेक्ट जी ही लिख लेते हैं। अब इफेक्टिव वेट जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एम जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कुछ ऐसा ही देते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो जी की वैल्यू जीरो हो गई, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। आप थोड़ा सा ध्यान से देना है कि ओमेगा ही निकालना है, तो ओमेगा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रूट में जी बाई आर, उसके बाद फिर कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर हो जाएगा इंटू 1 अपान कॉस अल्फा। अब ये सिंपल सा कैलकुलेशन बच रहा है, कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 अपान जी बाई आर वही है, कॉस अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपान 4/5, 4/5 स्क्वायर करेंगे तो फंस जाएंगे, ये आ जाएगा 5/4 रूट में जी बाई आर, पहला ही ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है मूविंग ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं डी ए बाई डी टी दैट इक्वल टू ये लिखा जा सकता है एल बाई 2m। एंगुलर मोमेंटम कितना दे रखा है आपको 2 इंटू 10⁻12 अपान अगला मास कितना है 2 इंटू, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 5 इंटू 10⁸ आ जाएगा। 5 इंटू 10⁸ यूनिट में ध्यान देंगे, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा। तीसरा, आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये कमांड सिस्टम है तो यहाँ पे न्यू आपके लिए मैटर करता है, तो ये आ जाएगा m इंटू एम अपान m प्लस m, ये आ जाएगा m बाई 2। अब यहाँ से हम लोगों को लिखना हुआ, तो यहाँ से ये आ जाएगा t इक्वल टू 2 रूट में न्यू बाई 2 के, यानी m बाई 2 के। इस तरीके का ऑप्शन हम लोगों को कौन सा दिख रहा है 41 का। एक अंतर ये कर दिया गया है, पाई को अंदर लाया गया है, तो पाई को अगर हम अंदर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4m अपान 2k, ये कटेगा आ जाएगा पाई रूट में 2m बाई के। कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। असर्शन ए स्प्रिंग वॉज सोच करेक्ट टाइम ड्यूरिंग इट्स फॉल ऑफ मोशन। जी का कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि टी इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग 2 रूट में m बाई के। यहाँ पे जी का कोई रोल ही नहीं होता, यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आगे बढ़ते हैं, टाइम पीरियड। अब देखिए ध्यान से, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो आधा चक्कर ये पूरा करेगा टाइम पीरियड, यानी t इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2πl बाई जी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान ये देने वाली चीज है कि आधा ही चक्कर होगा, तो इसे क्या लिखोगे,
या 2 पाई लिखोगे भी तो 1/2 इधर लिखोगे, 2 से 2 कटेगा, प्लस 2 पाई। अब इधर की तरफ L/4 है तो बचा कितना है, L/4 ही, L/4 इंटू 1/2, क्योंकि आधा ही चल पाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा पाई रूट में L/g प्लस पाई रूट में L/4g। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें सीधा तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा हमारा, ये 1/2 बाहर आएगा, तो पाई रूट में L/g प्लस 1/2 रूट में L/g पाई, ये आ जाएगा 3π/2 रूट में L/g। 44। अब देखिए अगर लोड हम उसके फ्री एंड पे लगा रहे हैं तो सीधी बात है चेंज इन लेंथ होगा जो देगा हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ हमें क्या देगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देगा, और चेंज इन शेप ये हमें शियर स्ट्रेन देगा। इस तरीके से हमारा आंसर हो गया तीसरा। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है अभी। लास्ट क्वेश्चन जो है वो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A1V1 इक्वल टू A2V2। A1 अगर हमें लिखना हुआ तो पहले वाले का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर V। ये बराबर हो जाएगा N इंटू पाई R1 R का स्क्वायर स्मॉल v, ऐसा हो जाएगा। पाई से पाई कटेगा, हम लोगों को क्या चाहिए, v ही चाहिए, तो v इक्वल टू आ जाएगा R स्क्वायर V अपान R स्क्वायर। ऐसा कुछ देखिए कहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है 45 के तीसरे में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सेशन आपका यहीं समाप्त होता है।